तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई सीरीज के साथ। आज हम लेकर आ चुके हैं एक और नई सीरीज। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका पहला एपिसोड। आई होप आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही होंगी। अगर हमारी सीरीज आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पे भी सेट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और कमेंट कर अपनी राय देना तो बिल्कुल मत भूलना। और जिसने भी अभी तक हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है, इंस्टाग्राम पर जाइए, फॉलो कीजिए और आप अपनी सलाह इधर पर दे सकते हैं। और हम आगे के जो अपडेट्स आने वाले हैं मांगास के एक्सप्लेनेशन के, वो हम इधर पर डाला करेंगे। अगर कोई पुरानी चीज़ को कंटिन्यू करना हो, जिसका नया चैप्टर आता है तो हम यहाँ पर बता देंगे। तो आप जाइए, फॉलो कर लीजिए, किसका इंतजार कर रहे हो। तो चलिए हम इस सीरीज़ को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो एक ही बात फिर से कह दूं कि हमारे इंस्टाग्राम को जल्द से जल्द फॉलो कर लीजिए। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कुछ लोगों को, जो हमें कुछ कोई बता रहा होता है कि जो वॉरियर्स ही क्यों, वॉरियर्स वह होते हैं, मतलब हीरोज वह होते हैं जो कि डीमन लॉर्ड्स के जानी दुश्मन होते हैं। और जो डीमन किंग है वह हीरोज से बहुत ज़्यादा डरता है। और हमारी इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वह सभी यहाँ के हीरोज बनना चाहते हैं और सभी का सपना है कि वह लोग एक दिन हीरो बने और डीमन लॉर्ड को वह खुद मारे, ताकि और भी ज़्यादा फेमस बन सके वह लोग। और अगर वह लोग ऐसा करते हैं तो जो हीरो डीमन लॉर्ड्स को हराते हैं वह रिसीव कर सकते हैं रॉयल ट्रीटमेंट को, और उन्हें पावर मिल सकती है डूक्स के बराबर की, और अपनी लाइफ टाइम के लिए अनलिमिटेड वेल्थ का फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसा ही इनके यहाँ पर यह कहा जाता है। लेकिन ज़रा उन अदर वर्ल्ड को तो देखो, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि इस जॉब के जो हाई रिस्क हैं वो क्या होते हैं और ये जॉब कितनी ज़्यादा खतरनाक होती है। तभी हमें यहाँ का इस सीरीज़ का मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि यह सब सोचने में लगा हुआ था एक पेपर को पढ़ते हुए। यहाँ पर उस पेपर के पढ़ने के बाद क्या लगता है, जो इस दुनिया के वॉरियर्स हैं वह फाइट को डीमन किंग की आर्मी, अपनी आर्मी को डीमन किंग से लड़ने के लिए लेकर जाएगा। और जिसके कारण डीमन किंग और हीरोज के बीच में जो फाइट होती है उसके कारण जो जनसंख्या है मरने की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इसीलिए यह लोग नए नए लोगों को अकेडमीज में हायर करते हैं ट्रेन करने के लिए, और उसका डेथ रेशियो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तभी उसके हाथ में जो एप्लीकेशन है वो लान अकेडमी की होती है। यहाँ पर इसे रिक्रूट कर दिया गया है स्टूडेंट के तौर पर, ताकि ये अपने सपने को पूरा कर सके, ऐसा अकेडमी के द्वारा कहा जा रहा है। तभी जो हमारा हीरो वो क्या लगता है, अगर तुम दूसरी दुनिया में ट्रेवल कर पाते हो तो सबका सपना यही होगा और वह अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहेगा। सीधी सी बात है, कोई बेवकूफ़ ही ऐसा बंदा होगा जो अपनी लाइफ को रिस्क में डालेगा। वैसे कुछ बेवकूफ़ होते भी हैं। और वो उस पैम्पलेट को वापस डस्टबिन में फेंक देता है और बताता है कि ये जो पैम्पलेट है मुझे 6 महीने मिली थी जब मैंने उस अकेडमी में एडमिशन लिया था, और इसे मैंने अपने तकिए के नीचे रख दिया था, लेकिन ये आज भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, चलो फेंको इसे, मैं तो उसके बारे में टोटली भूल ही गया था। तभी वह उसको फेंकता ही तभी उसके घर के दरवाजा कोई दूर से खटखटाता है और क्या लगता है, मिस्टर जियाओ आपका पैकेज यहाँ पर पहुँच चुका है, आपको यहाँ पर साइन करना होगा ये पैकेज लेने के लिए। तभी जो जिया होता है वो बाहर निकलता है और कहता है रुको रुको डट खा जाओ, सब्र करो, मैं आ रहा हूँ भूतनी के। और क्या लगता है, मुझे को तो कुछ भी ऐसा याद नहीं है कि मैंने खरीदा हो कुछ। लेकिन जो डिलीवरी वूमेन होती है वो उसे कहने लगती है ये लियू यून डिलीवरी सर्विस है, आपकी जो ऑर्डर है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। और वो जो लड़की होती है वो अपने बैग में से उसको निकाल कर रख देती है उसके सामने, और कहने लगती है ये आपका पैकेज है मिस्टर जिया। ऐसे दम तो है भाई, कहाँ कहाँ भाई, कहाँ कैमरा एंगल ले जा रहे हो गाइस, हमारे व्यूअर थोड़े बेकार हो जाएंगे, हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो। तभी जो जिया होता है वो उससे कहने लगता है क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो, कोई तुमने गलत फहमी तो नहीं पाल रखी है कि ये पार्सल मेरा है। तभी डिलीवरी गर्ल उससे कहने लगती है इसमें कोई भी गलत एड्रेस नहीं हुआ है और ना ही मुझे किसी की गलत फहमी हो रखी है, यहाँ पर तुम्हारा नाम और ये तुम्हारा एड्रेस लिखा हुआ है। तभी वो उस पर साइन कर देता है हीरो, और वो डिलीवरी वूमेन वहाँ से चली जाती है उसका शुक्रिया कहते हुए, और उससे कहने लगती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया ल्यू डिलीवरी सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए। और यह भी उससे कहने लगता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरा पार्सल मेरे यहाँ पर पहुँचा दिया। और तभी जो हमारा हीरो होता है वह देखता है और कहने लगता है आखिरकार इसके अंदर क्या हो सकता है, मुझे जानना है। और वह धीरे धीरे करके उसे खोलना चालू करता है, और जैसे ही उसको खोलता है तो काफ़ी तक घबरा रहा होता है कि ये पार्सल तो मैंने मंगाया ही नहीं, फिर इसके अंदर है क्या। और जैसे ही उसको देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, और वो देखता है कि उस पार्सल के अंदर, उस कॉफिन के अंदर तो एक लड़की लेटी हुई है, वो भी मेड की ड्रेस में। और जरा इसके गुब्बारे तो देखो काफ़ी तक बड़े लग रखे हैं। भाई जिसने भी भेजा है कतई बवाल मचा कर भेजा है इसको। और ये देखने के बाद या को तो शौक होता है, कहने लगता है क्या इस पार्सल के अंदर एक मेड है। और भाई उसके गुब्बारे देखने के बाद उसका जो चीज़ नज़र होती है उसके कहाँ जाती है, कहाँ जाती है, नीचे के पार्ट्स पर। समझ गए ना गाइस ठरकियों। और उसके बाद उसकी नज़र गुब्बारों पर जाती है जो कि आधे उसकी ड्रेस से ढके हुए होते हैं और आधे हमें क्लियरली दिख रहे होते हैं, और इसके गुब्बारे तो कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं। अगर आपको यह गुब्बारे पसंद आए हैं ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। और ये देखने के बाद जो जियाओ के नाक से खून बहना लगता है और क्या लगता है इसको तो वाकई में बहुत बड़े हैं। और तभी अचानक से शौक होता है और क्या लगता है आखिरकार मैंने इस चीज़ के लिए साइन ही क्यों किया, आखिरकार ये मजाक किसने किया मेरे साथ।
और तभी जिस पेपर को पकड़ा हुआ होता है उसमें मैजिक होना स्टार्ट होने लगता है। उसके जो भी वर्ड्स होते हैं वो धीरे धीरे करके गायब होने लगते हैं। ये देखकर जो हमारा ज़िया होता है वो भी कभी शौक होता है और कहने लगता है आखिरकार मेरे साथ क्या होने में लगा हुआ है इस पेपर के साथ। और उस पेपर का जो कंटेंट होता है वो टोटली बदल चुका है और देखकर शौक होता है और वो कहने लगता है ये तो एंशियंट लैंग्वेज है जो कि गॉड्स के द्वारा लिखी गई थी और यह एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये मेड आज से मेरी है। तो गाइस इसको मिल चुकी है एक अच्छी सी क्यूट सी प्यारी सी मेड, वो भी बड़े बड़े गुब्बारों के साथ। आप भी चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलिएगा, तभी हमें उस मेड को दिखाया जाता है उस कॉफिन में से। भाई साहब बात तो है, मानना तो पड़ेगा, चीज़ तो है। तभी हमें स्लेव कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया जाता है और वह बताता है कि जो स्लेव कॉन्ट्रैक्ट है वह एक ब्लैक मैजिक है जिसे क्रिएट किया गया है ताकि वह काफ़ी लोगों को अपना स्लेव बना सकें। और तो इस मैजिक को हेवनली डिसअप्रूव कर दिया गया था लाइट चर्च के द्वारा, लेकिन इस मैजिक को अभी भी सीक्रेटली इस्तेमाल किया जाता है सीक्रेट वेपन के तौर पर इस हिडन वर्ल्ड में। और एक बार हम इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दें तो जो सर्वेंट होगा वो अपने मास्टर की हर एक कमांड को मानेगा और अपने आप को फिजिकली और स्पिरिचुअली अपने मास्टर को सौंप देगा और उसकी हर एक इच्छा का पालन करेगा। तो समझ रहे गैस, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। और ये सब सोचने के बाद उसकी दिल की धड़कनें काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाती हैं और उसके नाक से लगातार खून बह रहा है। अबे ठरकी क्या सोचने की इरादे में है यहाँ पर, क्या करना चाहता है हमारी मेड के साथ। उल्टा सीधा किया ना तो हमारे जो व्यूअर्स हैं ना चप्पल उठा के मारेंगे, चप्पल। और तभी वो ये सब पढ़ ही रहा होता है, तभी अचानक से उस मेड की आंखें धीरे धीरे करके खुलती हैं। ये देखकर जो ज़िया होता है वो कभी शौक हो जाता है और वो मेड उठती है तो कितनी क्यूट लगती है भाई। और जो अंगड़ाइयाँ लेती है तू बड़ी जोर जोर से, ये अंगड़ाई लेने के बाद कितने लोग बौखला गए हैं अब जल्दी से कमेंट करके बता देना। और जो मेड होती है वो इधर उधर अपनी नज़रें मारती है और वो सामने देखती है एक लड़के को जो कि एक पेपर को पकड़कर उसे घूरने में लगा हुआ है और जो कि बंदा उसके लिए टोटली अनजान है। और ये देखकर वो चिल्लाना लगती है मेड और कहने लगती है क्या तुम एक ह्यूमन हो, आखिरकार ये क्या है और तुम कौन हो और ये कौन सी जगह है। और वो अपने आप को देखती है तो वो अपने आप को देखने के बाद कतई शौक हो जाती है और अपने ड्रेसअप को देखने के बाद तो कतई बौखला जाती है और बौखलाने के बाद सीधे जाकर उस याव से चिल्लाते हुए कहने लगती है हे मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, क्या तुमने ही मेरे को ये अजीब से कपड़े पहनाकर रखे हुए हैं। और उसे उल्टा भला कहने लगती है, लेकिन जो जिया होता है वो कहता है क्या 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 तुम कह रही हो मुझसे, मुझे एक्सप्लेन करने दो सिचुएशन को पहले, इतना मत भड़को। लेकिन जो लड़की होती है वो कहाँ मानने वाली मेड, और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कहने लगती है अब यहाँ पर तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बचा हुआ है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली इंसान। और बोलती है मैं एलेग्रा यासांत मिलियन 89th रूलर्स ऑफ डीमन वर्ल्ड, तुम्हारे द्वारा मेरी बेइज्जती की गई है, आज मैं इसका बदला लेते हुए तुम्हें यहाँ पर मार दूंगी। तो यहाँ पर हमारा सीक्रेट खुलता है इस सीरीज़ का। तो ये जो मेड है वह एक डीमन क्वीन है। तो जैसा कि आप समझ सकते हो डीमन लॉर्ड डीमन क्वीन एक ही बात है, तो लॉर्ड कहा गया है इसको, हम डीमन क्वीन कहेंगे कोई ये लड़की है। ये बात देखने जैसे ही वो मैजिक इस्तेमाल करने लगती है डीमन क्वीन, ये देखकर जाओ सरप्राइज होता है, उसे रोकने की कोशिश करता है और कहने लगता है क्या तुमने अभी भी कहा कि तुम एक डीमन क्वीन एलेग्रा हो, तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। और वो वापस से कॉन्ट्रैक्ट को चेक करता है तो उसमें वहाँ पर एलेग्रा यासांत मिलियन का नाम लिखा हुआ था और क्या लगता है तो ये जो ब्यूटी मेरे सामने खड़ी हुई है मेड की ड्रेस में, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक डीमन क्वीन है। भाई साहब किस किस के भाई किस किस को गूज़बम्स आ रहे हैं सुनने के बाद कि जो हमारी प्यारी सी क्यूट सी मेड थी वह तो एक डीमन क्वीन निकली। किस किस के गूज़बम्स आ रहे हैं जल्दी बताना। और तभी वो डीमन क्वीन होती है वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करती थी जियाओ के खिलाफ। और जिया मन में सोचते क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे विंड मैजिक का या टेलीपोर्ट मैजिक का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन यह इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। लेकिन डीमन क्वीन सीधे अपना फुल्ली पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करती है जियाओ के खिलाफ। इसके कारण वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और हमें किसी का खून टपकते हुए दिखाया जाता है। लेकिन गाइस सरप्राइज, यहाँ पर जो खून टपक रहा होता है वो डीमन क्वीन का होता है। ये देखकर डीमन क्वीन भी कतई सरप्राइज होती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो जमीन पर गिर जाती है। ये बात देखने के बाद हमें दिखाता था जियाओ को और वो जो हमारा जियाओ कहने लगता है जैसा कि मैंने डीमन क्वीन से उम्मीद की थी, मेरा घर चला गया, इसने मेरा घर उड़ा दिया, लेकिन ये अपने आप को क्यों हर्ट करने में लगी हुई है और इसका मैजिक मेरे पर काम क्यों नहीं किया। और टोटली इस बात को लेकर कंफ्यूज होता है। और तभी जो डीमन क्वीन होती है वो मन में सोचते मतलब उससे पूछने लगती है जियाओ से आखिरकार मेरी जो डीमन किंग की स्टेट है वो अचानक से गायब कैसे हो गई और मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रही तुम्हारे खिलाफ। और वो वहीं पर रोना चालू कर देती है। तभी ये सोचते हो हमारा जियाओ कहने लगता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, ये सब क्या इस कॉन्ट्रैक्ट के कारण होने में लगा हुआ है, इस कॉन्ट्रैक्ट के कारण ये अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती मेरे खिलाफ। अगर ऐसी बात है तो मैं उस वाले मैजिक स्पेल का इस्तेमाल कर सकता हूँ इस पर। और तभी वो अपनी उंगली अपने अंगूठे को काटता है जिसमें से खून निकलना चालू हो जाता है
और वहाँ पर एक मैजिक सर्कल जनरेट कर लेता है अपने मैजिक से और डीमन सीलिंग डायमेंशन मैजिक का इस्तेमाल करता है। ये देखने के बाद डीमन क्वीन कांपने लगती है और क्या लगती है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? ये बंदा एक्चुअली में ताबू डायमेंशन मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है, जो कि टायर 7 मैजिक्स के द्वारा और उससे ऊपर के टायर मैजिशियंस के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तभी जियाओ डीमन सीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है डीमन क्वीन के खिलाफ और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जनरेट हो जाता है और मैजिक सर्कल जनरेट होता है, जिसको देखते डीमन क्वीन चिल्लाने लगती है। भाई साहब नीचे से उसके पान उड़ रहा है, आई मीन उसकी ड्रेस उड़ रही है, दिख जाएगा कुछ। और कितने ठरकी लौंडे यहाँ पर, जल्दी बताओ। और उस मैजिक का इस्तेमाल करने के कारण जो डीमन क्वीन होती है वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। और जो हमारा हीरो जिया है उसने भी काफ़ी ज़्यादा अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर रखा है और इतना ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करने के बाद कहता है अच्छा डीमन लॉर्ड, लेकिन सामने देखता है और क्या लगता है अब तुम यहाँ पर आराम करो कुछ समय के लिए। और डीमन क्वीन वहाँ पर जो डीमन क्वीन होती है वही बेहोश ज़मीन पर पड़ जाती है। भाई किस किस को बवाल लग रही है, गुब्बारे तो दिख रहे हैं बराबर के। तो गैस अभी भी लाइक नहीं ठोका है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को ऑल पर सेट नहीं किया है, तो भाई मुझे ही लगता है कि आपको नोटिफिकेशन आने वाला है। और इंस्टाग्राम को फॉलो कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तभी हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जियाओ के हालत की घर की हालत तो कितनी खराब हो रखी है और टोटली ब्लास्ट हो चुका है इसका घर। और ये देखकर जिया रोना चालू कर दो तो कह रहा है मेरा घर, ये तो राम राम सत्य हो गया इसका। और क्या लगता है शिट मेरी कमर बहुत ज़्यादा दुखने में लगी हुई है, मैं पूरी रात भर नहीं सो पाया हूँ और मैंने अपना बहुत ज़्यादा मना इस्तेमाल कर लिया है और मैं आज स्कूल भी नहीं जा पाऊंगा। और तभी हमें डीमन को इनको दिखाया जाता है जो कि अब तकिया लपेट करके तो आराम से सो रही है और ऐसे सोते हुए इतनी क्यूट लग रही है ना भाई, सहा नहीं जाता, रहा नहीं जाता। क्या आपसे एक कमेंट कर कर अब मुझे बताया भी नहीं जाता? तभी जो जिया उसके पास आता है और देखते हैं उससे क्या लगता है अब मुझे क्या करना चाहिए इसे निपटने के लिए डीमन क्वीन से, आई मीन डीमन किंग से या डीमन क्वीन से। और मन में सोचते क्या लगता है अगर मैं लाइट चर्च को कांटेक्ट करता हूँ तो वे लोग यह सोचेंगे कि मैं एक डीमन किंग का साथी हूँ और मुझे वे लोग सजा देंगे। तभी अचानक से यह सोच ही रहा होता है, पीछे से आवाज आती है लिन जियाओ फ्रॉम द मैजिक सेट से लुओलान एकेडमी में पढ़ने वाला। तभी हमें इसकी आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है, इसका पूरा नाम लिन जियाओ है। और डीमन किंग को जगह वो दिखाया जाता है जो कि जियाओ की आईडी रीड कर रही होती है और कहने लगती है मैंने इसके बारे में पहले सुना है लुओलान एकेडमी के बारे में। ये वह कार्ड है जो हीरोज को ट्रेन करती है और वो उस कार्ड को वहाँ पर फेंक देती है और वो अपने आप को बचाती है, अपने बूब्स को छुपाती है। भाई साहब अपने गुब्बारों को छुपा रही है हमारे जियाओ से और अपने आप को बचाते हो क्या लगती है तुम भी यहाँ पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल हीरो बनना चाहते हो, मैंने सही कहा ना, अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए तुम इस मौके का फायदा उठाती हो, मुझे मार क्यों नहीं देते हो अब जबकि मैं तुमसे वापस फाइट भी नहीं कर सकती, मैंने सही कहा ना। ये बात सुनने के बाद जो जिया होता है वो हंसना चालू कर देता है और डीमन को उससे कहने लगती है मेरी जो पावर्स है वो ऑलरेडी सील्ड कर दी जा चुकी है उस कॉन्ट्रैक्ट के कारण और मैं अब एक यूजलेस डीमन किंग हूँ, जल्दी से आओ मेरे पास। अब मैं किस तरीके से मारी जाऊंगी या फिर तुम पर डिपेंड करता है। क्या जो तुम ह्यूमंस हो वह नहीं चाहते हो कि तुम डीमन किंग को मारो और मशहूर हो जाओ हीरो के तौर पर? तभी ये बात सुनने के बाद हमारा जिया पाउट मारता है और स्माइल मारता है और हंसने लगता है जोड़ो जोड़ता है। ये देखकर डीमन को कतई सरप्राइज होती है और शौक से भर जाती है। तभी जिया उससे कहता है मुझे माफ कर देना इसके लिए, लेकिन जो भी तुम सभी कह रही है वो कुछ ज्यादा ही कुछ नहीं हो गया फैंटेसी वर्ल्ड जैसा। लेकिन ये सब कहने से पहले अपना चेहरा साफ कर लो, तुम्हारी जो लार है वो टपकने में लगी हुई है, अभी सलाइवा टपकने में लगा हुआ है, अभी सो रही थी इसलिए। भाई साहब जब ये सुनती है तो उसका चेहरा लाल पड़ जाता है और वो अपना मुंह अपने हाथों से पहुंचती है। तभी जिया उससे कहने लगता है मुझे इस बात का डर है कि तुम्हें यहाँ पर कोई गलतफहमी हो रखी है, मुझे इस बात का कोई भी क्लू नहीं है आखिरकार तुम्हें मेरे घर पर किसने और कैसे मेल कर दिया है, लेकिन अब जबकि तुमने अपनी नींद पूरी कर ली है तो तुम्हें अपने घर पर वापस जाना चाहिए। ये बात सुनने के बाद जो डीमन क्वीन तो कहीं शॉक हो जाती है और उसकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं और वो उससे कहने लगती है हे रुको एक मिनट, क्या तुम मुझे मारने नहीं वाले? तभी जिया वहाँ से जाता है और उससे कहने लगता है एक बार तुम डीमन किंग को स्ले कर दो, आई मीन मार दो, तो तुम लाइट चर्च के द्वारा हीरो का टाइटल तुम्हें दे दिया जाएगा। लेकिन मैं इसमें इतू सा भी इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं हूँ हीरो बनने के लिए। और तो और ये जो चीज़ है वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी भरी लगती है। और वह उसे कुछ पैसे देते हुए कहने लगता है ये इस किंगडम के कुछ पैसे हैं जो कि यहाँ पर काम करते हैं, जो कि नेवरविंटर सिटी में, और ये ह्यूमंस का एक बेस कैंप है। अब तुम्हें जंगलों में वापस जाना होगा और अगर वेस्ट आज में तुम एंड तक पहुंच जाओगी तो तुम बिना किसी परेशानी के उस जंगल को क्रॉस कर लोगी। और अगर तुम किसी लाइट चर्च के वाले से किसी नन या फॉलोवर से मिली गई तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो ये लो कुछ पैसे तुम्हें दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, और इसमें कुछ गोल्ड्स पड़े हुए हैं, ये तुम्हारे लिए काफी होंगे, जिससे तुम कुछ मर्सनरीज को हायर कर सकते हो जो कि तुम्हें फॉरेस्ट के पास छोड़ देंगे अंत तक और सेफली तुम यहाँ से बचकर जा सकती हो। तभी डीमन क्वीन होती है उन पैसों को हाथ में लेते हुए उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो कुछ अलग ही होते हैं और वो अपने ख्यालों में खो जाती है। यहाँ पर डीमन क्वीन को सभी लोग कर्ज कर रहे होते हैं और वो बताती है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो डीमन ट्राइब से बहुत ज़्यादा डरते हैं और उन्होंने हर चीज़ ट्राई कर रखी जिसके कारण वे हर डीमन से छुटकारा पा सकें। लेकिन ज़रा इस मैन को देखो सही,
ये मुझे जहाँ से जाने दे रहा है। ये सब अच्छाइयाँ देखने के बाद इसका दिल पिघल जाता है। वो तो पता चलेगा आगे। तभी ज़िया उससे कहने लगता है, जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी डिलीवरी करने की, वो ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दी है। तो अब मैं तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट है, वो रिमूव कर देता हूँ, अगर तुम ऐसा चाहती हो डीमन किंग तो। तभी जो डीमन क्वीन होती है वो उससे कहने लगती है, नहीं, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को रिमूव नहीं कर सकती, और सर्वेंट के तौर पर मैं अपने मास्टर से ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती। अदरवाइज जो स्पिरिचुअल बैकलैश है उसके कारण मुझे डेथ हो जाएगी और मैं मारी जाऊंगी। और भाई अपने गुब्बारे मत हिला यार, ऐसे हमारे व्यूअर्स बौखला जाएंगे। ये बात सुनने के बाद वो टोटली कंफ्यूज होता है और वो चिल्लाते होते कहने लगता है, क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो डीमन क्वीन मेरे पास आई हुई है उसके साथ मुझे अब हमेशा के लिए रहना पड़ेगा? ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड जहाँ पर समाप्त होता है, यह पार्ट हमारा पहला खत्म होता है। आई होप आपको यह पार्ट पसंद आया होगा। पसंद आया ना तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा नोटिफिकेशन, ताकि आप तक पहुंचता रहे। और हाँ, जिसने भी हमारे इंस्टाग्राम को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो गाइस क्या कर रहे हैं यार, फॉलो कर दो जल्दी से हमारे फॉलोवर्स बढ़ाओ, ताकि जो अपडेट्स नोटिफिकेशन है आप तो यहाँ स्टोरीज पर मैं अपडेट करके आपको बता सकूँ, और कुछ और भी डालेंगे और आपको पता चलता ही रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको हमारी सीरीज पसंद आई होगी, तो बस ज़रूर बताना कमेंट में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सुनरा साइनिंग आउट।